साल था 2016 जब केरला के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी 24-25 साल की अखिला अशोकन, जो कि मेडिकल की स्टडी कर रही थी अपने कॉलेज में, अचानक से धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल कर लेती है। और उसी के कुछ महीने बाद वो एक शख्स से मिलती है जिसका नाम होता है सफीन जहां, और उससे शादी कर लेती है। लेकिन घर वाले उस शादी को स्वीकार नहीं करते और वो केरला हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट लगाकर लड़की को वापस घर भेजने की मांग करते हैं। केरला हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए उस शादी को अवैध करार देता है और लड़की को माँ बाप को सौंपने का आदेश देता है। लेकिन लड़ाई सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती और लड़की के माँ बाप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसको वापस घर लाने की लड़ाई लड़ते हैं। और शायद यही वो केस रहा होगा जिसके बाद डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को द केरला फाइल्स बनाने का ख्याल आया होगा। शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता है? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राई टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानूनची। मैं हूं आपका दोस्त AK शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसका सच शायद विवादों और दावों के बीच कहीं दबा हुआ है। ये सच किसी के लिए कुछ और हो सकता है और किसी के लिए कुछ और आज के इस एपिसोड में हम द केरला फाइल से जुड़े उस सच को जानने की कोशिश करेंगे जो शायद दावों और विवादों से अलग हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म द केरला फाइल से जुड़ी कंट्रोवर्सी की। तो आखिर ये फिल्म इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों मानी जा रही है कि पहले लोग हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया ये कहकर कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो फिर से हाई कोर्ट तक चले गए। उनकी भावनाएं क्यों और कैसे इतनी आहत हो गई कि इस फिल्म को बैन करने तक की मांग की जा रही है। इस फिल्म को बैन करने वाले लोग मुख्य दो वजहों से इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें पहला है कि इस फिल्म में मुस्लिम्स को डिमीन किया गया है और उन्हें लव जिहाद करने वाला बताया गया है। साथ ही मुस्लिम्स का पोर्ट्रेयल इस तरीके से किया गया है कि वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं और उन्हें आतंकवाद की तरफ भेज देते हैं या धकेल देते हैं। वहीं दूसरी वजह यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन इस फिल्म को ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड बताते हैं, यानी कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित बताई जा रही है। और इसका मतलब ये होता है कि ऐसी घटनाएं केरला में हुई हैं जिनके आधार पर इस फिल्म को बनाया गया है। और इन्हीं दो वजहों से इस फिल्म को बैन करने वाले लोगों को नाराजगी है। वहीं इस मूवी का सपोर्ट करने वाले लोग भी दो वजहों से इस मूवी को बैन नहीं होने देना चाहते। पहली वजह है कि इस मूवी में सच्चाई दिखाई गई है जो कि केरला की सच्चाई है, यानी कि लव जिहाद के केसेस एक सच्चाई हैं और केरला में ये कन्वर्जन का कारण भी हैं। और दूसरी वजह है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जिसमें आर्टिस्टिक वर्क भी आता है और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में कवर किया गया है। फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन अपनी फिल्म में किए गए 30,000 कन्वर्जन के दावे को पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के उस बयान से रिलेट करते हैं जिसमें उन्होंने साल 2013 में कहा था कि 3,000 कन्वर्जन राज्य में हर साल किए जाते हैं। लेकिन सच शायद दोनों पक्षों के दावों और दलीलों के बीच में कहीं छिपा हुआ है और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश में मैं किसी पॉलिटिकल या फिर कम्युनल बयान को आधार नहीं बनाऊंगा और मेरे विश्लेषण का आधार होंगी पुलिस और एजेंसीज की वो जांच रिपोर्ट्स जो कि
पब्लिक में हैं। तो आइए सबसे पहले इस दावे की जांच कर लेते हैं कि क्या सच में मुस्लिम्स को डिमीन किया जा रहा है और लव जिहाद की प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए मैं साल 2016 में आई इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट को आधार बनाऊंगा। साल 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जांच करने पर पाया था कि साल 2011 से 2015 के बीच करीब 6000 कन्वर्जन्स हुए, जिसमें से ज्यादातर कन्वर्जन्स हिंदूज के हुए थे और इसमें भी 76% ऐसी महिलाएं थीं जिनकी उम्र 35 वर्ष से भी कम थी। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि निमिसा इलियास फातिमा सहित 20 और ऐसी लड़कियां जो कि केरला से मिसिंग थी, उन्होंने केरला से भागकर आईएसआईएस को ज्वाइन किया था और इस केस में स्टेट स्पेशल ब्रांच से डिटेल्ड इंक्वायरी करने की सिफारिश की थी। और फातिमा नाम सुनकर आपको शायद ये याद आया होगा कि द केरला फाइल्स में भी मुख्य किरदार का नाम कन्वर्जन के बाद फातिमा ही दिखाया गया है, जो कि इस रिपोर्ट से इंस्पायर्ड हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस केस में एक और रिपोर्ट है जो कि एनआईए ने फाइल की थी द फेमस हादिया केस में। हादिया वही लड़की जो कि अखिला अशोकन से हादिया में कन्वर्ट हुई थी और उसने शादी की थी सफीन जहां से, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस शादी को अवैध करार दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस शादी को बरकरार रखा और हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि एनआईए इस मामले की जांच करे और पता करने की कोशिश करे कि कहीं षड्यंत्र के तहत इन कन्वर्जन्स को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है। एनआईए की उस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने 89 कन्वर्जन के ऐसे मामलों में से 11 ऐसे मामले जिनमें पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी को चुना था और उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि कन्वर्जन के सभी मामलों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक ही संगठन का हाथ है जो कि 2022 में बैन किया जा चुका है और वो है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। लेकिन एनआईए ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ये सभी कन्वर्जन के केसेस किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हैं। तो इन दोनों रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि केरला में बहुत बड़े स्केल पर कन्वर्जन हो रहा है, वो भी हिंदूज का। लेकिन ये मैटर लव जिहाद से जुड़े हैं या नहीं, इसके लिए एक डिटेल्ड इंक्वायरी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, जिसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और रही बात फिल्म की रिलीज या बैन की, तो ये तय करना मेरा या आपका काम नहीं है। इसके लिए फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है और उसी को तय करना चाहिए कि फिल्म बैन होनी चाहिए या फिर रिलीज। और अगर फिल्म बैन होती है तो भी हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए और अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इस फिल्म को फिल्म की तरह ही देखना चाहिए। अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।